बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इंस्टेंट वाइटनिंग और उसे परमानेंट बरकरार रखने के लिए एक बहुत ही मुफीद और आसान सा नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से एक बार इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा और आप इस चीज़ को वाज़ा तौर पर महसूस भी करेंगे। लेकिन नुस्खे को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सब वीडियोज़ और अपडेट्स टाइम पर हासिल हो सके और आप उन पर अमल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक था इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए। इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए जो आज का नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। सिर्फ आपने एक बनाना चाहिए, आपको उसको आपने ग्राइंड कर लेना, ठीक है जी। नुस्खे को शुरू करने से पहले मैं उसके अज्जा आपको बता देना चाहती हूँ। तो नुस्खे के लिए सबसे पहले आपको ड्राई मिल्क चाहिए, जिसे खुश्क दूध कहा जाता है। दही चाहिए, दही आपका खट्टा होना चाहिए और घर का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है जी। लेमन जूस यानी लेमन चाहिए आपको, उसका जूस चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद टमाटर का जूस, उसके बाद ग्लिसरीन चाहिए। उसके बाद एंड पे आपको क्या चाहिए, बनाना पेस्ट, यानी कि जो आपने एक बनाना लिया उसका पेस्ट। अच्छा जी, अब इसको आपने बनाना किस तरह है? बनाना आपने इस तरह, सबसे पहले आपने खुश्क दूध लेना है 1 चम्मच। इनकी मैं आपको क्वांटिटीज़ भी बता दूं। खुश्क दूध लेना है 1 चम्मच, दही भी आपका 1 चम्मच ही होगा। मैं आपको अगेन कह दूं कि अगर दही खट्टा हो और घर का हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है जी लेमन जूस। लेमन जूस जैसे कि आपको पता है कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो जब अपने चेहरे पर लेमन जूस वगैरह अप्लाई करते हैं तो उनको जलन महसूस होती है, और कुछ लोग जो होते हैं इससे जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी स्किन जो सेंसिटिव होती है, तो इसलिए ये स्किपेबल है। अगर आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी इसको स्किप ना करें। बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसको डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टमाटो जूस यानी कि टमाटर का जूस, वो कितना है जी, 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच। ग्लिसरीन जो है 1/2 चम्मच यानी कि हाफ स्पून, आधे चम्मच। उसके बाद बनाना का पेस्ट यानी कि 1 स्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को स्टेप बाय स्टेप आपने एक बाउल में या एक प्याली में आपने निकालना है, ठीक है, और इनको मिक्स कर देना है। मिक्स किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने ड्राई मिल्क लेना है 1 स्पून। उसके बाद आपने दही लेना है 1 चम्मच। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने लेमन जूस जो है, जिसे नींबू का जूस कहते हैं, लेमन, उसमें आपने 1 स्पून जो है उसका जूस जो है उसमें आपने ऐड कर देना है। उसके बाद टमाटो का जूस 1 स्पून आपने उसमें ऐड कर देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने बनाना का पेस्ट एट एंड आपने 1 स्पून उसमें ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। एंड पे आपने ग्लिसरीन जो है वो 1/2 चम्मच यानी कि आधा चम्मच आपने उसमें ग्लिसरीन ऐड कर देनी है। और ड्राई मिल्क जो है, खुश्क दूध जो है, उसकी आप क्वांटिटी को अप डाउन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी अज्जा हैं उनकी आप क्वांटिटी को अप एंड डाउन नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके बाद आपने इस पेस्ट को अच्छे तरीके से अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। चेहरे पर अप्लाई करने के बाद कम से कम 25 से 30 मिनट तक उसे लगा रहने दें। और अगर 25 से 30 मिनट के से पहले ऑब्वियसली ये ड्राई हो जाएगा, तो आप उसकी 1-2 लेयर्स और भी लगा सकते हैं, ठीक है। 25 से 30 मिनट के बाद आप उसे साफ़ पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर दें, धो दें। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके चेहरे पर मौजूद झुर्रियाँ जो होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और सबसे अच्छी चीज़ कि आपका चेहरे जो है उसका कलर जो है बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, और आप इस चीज़ को ख़ुद महसूस करेंगे इस नुस्खे के एक बार ही इस्तेमाल से। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह की एक ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में दोबारा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।